नमस्कार मित्रों, आज की प्रस्तुति में मेडिटेशन के उन रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे जानना आपके सकारात्मक जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से जान और समझ लिया तो आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जिसके तत्पश्चात आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा और सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगी। सबसे पहले जानते हैं कि आज के युग में मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि चारों ओर वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है। यह नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। ऐसा लगता है कि मनुष्य की शक्ति निचूड़ गई है। तभी व्यक्ति दिन के ढलने तक स्वयं को एकदम थका हुआ या शक्तिहीन महसूस करता है। जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा उसके व्यक्तित्व पर हावी होने लगती है, वैसे वैसे उसका स्वभाव भी नकारात्मक होने लगता है। दूसरी ओर मेडिटेशन करने से वह अपनी सकारात्मक ऊर्जास्त्र को बढ़ाता जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा ही व्यक्ति का प्रभामंडल कहलाती है। आज की दुनिया में यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जो व्यक्ति सुबह सुबह मेडिटेशन के द्वारा अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा कवच धारण कर लेता है, वह कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण में चला जाए, उस पर तमोगुणी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह दिन भर उमंग उत्साह वाली सकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर सकता है। इससे उसकी कार्यक्षमता तो बढ़ती ही है, साथ साथ कोई भी बात या घटना जल्दी तनाव में नहीं लाती। ना ही वह शीघ्र क्रोध में आकर कोई निर्णय लेता है। वह न खुद परेशान होता है, न किसी को परेशानी का कारण बनता है। दिन के अंत में भी वह उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वस्थ रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि योग से व्यक्ति की कार्य कुशलता बढ़ती है और वह जीवन के हर संघर्ष या युद्ध में विजयी होता है। मेडिटेशन एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, जिसमें आप अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो और थोड़ी देर में ही उस व्यक्ति का फोन आ जाता है, तो आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो गया कि हम मन ही मन उसको याद कर रहे थे और उसका फोन आ गया। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपने फोन कैसे किया, तो वह यही कहेगा कि बस आपकी याद आ गई, तो सोचा आपसे बात कर लूं। परंतु यह हमेशा या हरेक व्यक्ति के साथ नहीं होता। ऐसा तभी संभव होता है जब उन दो व्यक्तियों की मानसिक तरंगे एक ही स्तर पर प्रवाहित हो रही हो। इसी को टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, टेलीग्राम भी नहीं था, तब लोग इसी टेलीपैथिक कनेक्शन से एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान करते थे। क्योंकि मनुष्यों के मन के संकल्पों में अथाह क्षमता है, अतः कितना भी दूर कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके साथ भी वह टेलीपैथिक कनेक्शन के माध्यम से संवाद कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, तो मनुष्यों की यह मानसिक शक्ति क्षीण होती गई और वह साधनों के अधीन होता चला गया। उसी तरह मेडिटेशन परमात्मा के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भगवान को याद करते हैं और उसका प्रत्युत्तर अनुभव होता है, तो कितनी खुशी होती है। यदि जीवन में कभी संयोग से ऐसा अनुभव हुआ भी होगा, तो शायद उसे समझ नहीं पाए होंगे। जैसे मान लो आपने सुबह अपनी प्रार्थना में मन ही मन कोई संकल्प भगवान के सामने किया हो और दिन में आपका वह संकल्प पूरा हो जाए, तो मन में आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी। तब लगता है जैसे भगवान हमारे मन की बात सुनता है। लेकिन यह कभी कभी अनुभव होता है, परंतु अगर यह अनुभव निरंतर करना हो तो उसके लिए क्या करें? यह अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेता है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी उच्च स्तर की होती है और मनुष्य की फ्रीक्वेंसी का स्तर निम्न होता है, अतः दोनों का मेल कठिन होता है। इसीलिए मनुष्य को ही अपनी फ्रीक्वेंसी का स्तर ऊंचा बढ़ाकर ईश्वर के स्तर तक लाना होगा, जिसके कारण उनसे मेल हो सके।
अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए हमें देहभान की स्मृति को बदलकर स्वयं को आत्म भाव में स्थित करना होगा। आत्म स्वरूप में मन को स्थित करने से हमारे संकल्प परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मिलने लगते हैं और तब हमारा ईश्वर के साथ एक स्वाभाविक संवाद कायम हो जाता है और सहज ही मन के हर भाव का प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाता है। परंतु जिस प्रकार रास्ते चलते हमें हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हरेक के साथ अपनी मेंटल की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग नहीं होती, अर्थात हम हरेक को याद नहीं करते, क्योंकि याद करने के भी कुछ आधार होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला परिचय, अर्थात जिसके साथ हमारा थोड़ा भी परिचय होता है हम उसको याद करते हैं, क्योंकि परिचय के बिना किसी की भी याद संभव नहीं है। दूसरा संबंध, अर्थात जिसके साथ हमारा थोड़ा बहुत भी संबंध होता है तो उस संबंध के आधार पर उसकी याद आ ही जाती है। तीसरा स्नेह प्यार, अर्थात जिसके साथ हमारा स्नेह प्यार होता है उसको हम याद करते हैं। चौथा प्राप्ति, अर्थात जहां से कुछ मिलने वाला हो, कुछ प्राप्ति होने वाली हो, उसको याद किया जाता है। संक्षेप में किसी को याद करने के ये चार आधार हैं: परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। अर्थात इन चार आधारों पर ही चार प्रकार की याद होती है। अब सवाल उठता है कि आज इस तनाव एवं भय के युग में, जहां संसार में चारों ओर दुख अशांति हैं, तो मनुष्यों की याद ईश्वर के साथ किस प्रकार की होगी? मनुष्य की चाहत यही रहती है कि परमात्मा की याद सुखदायी हो, परंतु वह ऐसा कर नहीं पाता। आज के समय में मनुष्य ईश्वर को या तो स्वार्थ से याद करता है, या भय से याद करता है, या शिकायतें करने के लिए याद करता है, या फिर गलत संबंध के आधार पर याद करता है। परंतु ये चारों ही प्रकार की याद अज्ञानता के कारण है। पहला, परमात्मा को स्वार्थ से याद करने का तात्पर्य यह है कि वह बार बार भगवान के साथ एक व्यापारिक संबंध जोड़ता है। कोई भी काम हो जिसमें वह स्वयं को असमर्थ महसूस करता है, तो वह कार्य पूर्ण करने लिए अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए परमात्मा को याद करता है। जैसे विनती करता है कि हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ाऊंगा। दूसरा, जब मनुष्य भगवान को भय से याद करते हैं तो मनुष्य के मन में हमेशा भगवान का डर बना रहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के सामने यह संकल्प करता है कि वह प्रतिदिन 5 बार माला फेरेगा, और वह हर रोज नियमित रूप से माला फेरता भी है, परंतु किसी दिन ज्यादा काम की वजह से नहीं फेर सके तो उसके मन में एक भय बन जाता है कि आज 5 बार माला नहीं फेरा तो भगवान नाराज हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। तीसरा, भगवान से शिकायत करने के लिए याद करता है, अर्थात जो कुछ उनके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन जो चीज उनके पास नहीं होती उसकी शिकायतें जरूर करते हैं। जैसे पड़ोसी के भाग्य को देखकर भगवान से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पड़ोसी का भाग्य तो इतना अच्छा है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों नहीं? मेरा भाग्य लिखते समय तुम व्यस्त हो गए थे क्या? ऐसी ऐसी शिकायतें करने के लिए भगवान को याद करते हैं। चौथा, कई बार लोग अज्ञानता के कारण ईश्वर से गलत संबंध जोड़ लेते हैं। जैसे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी चरणों का दास हूं, या आपकी चरणों की धूल हूं, या फिर भगवान को बहुत उच्च और स्वयं को नीच समझ लेते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा को याद करने का सही तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है, आप परमात्मा से यथार्थ संबंध जोड़कर याद कर सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि हम कितने प्रकार के संबंध परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं? परमात्मा से हम 6 प्रकार से संबंध जोड़ सकते हैं। पहला, माता पिता और बच्चे का संबंध। शारीरिक माता पिता को याद करना सहज है। माता पिता को उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, प्यार भरी पालना के आधार पर, या कभी उनकी सख्ती या शिष्टाचारों में भी उनका हमें योग्य पात्र बनाने की शुभ भावना के आधार पर याद किया जाता है। अतः परमात्मा को भी अपने माता पिता और बच्चे की तरह उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्यार भरी पालना के आधार पर याद करना चाहिए। दूसरा, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध।
एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहां उसका अपने शिक्षक के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। वह घर आता है तो अपने माता पिता के सामने शिक्षक की ही बातें करता है। माँ बाप को शिक्षक में कोई विशेष रुचि नहीं होती, परंतु शिक्षक के साथ बच्चे का एक बहुत गहरा संबंध होता है। हमें समझना होगा कि अगर बच्चे का अपने शिक्षक से प्यार होगा, तभी तो पढ़ाई से भी प्यार होगा ना। जिस तरह एक योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं, उसी तरह परमात्मा भी हमारा परम शिक्षक है। वह हमें जीवन के कई परिस्थितियों में पाठ पढ़ाकर अनुभवी बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमें परिपक्व बनाने के लिए कई उलझी हुई समस्याओं के रूप में परीक्षा लेते हैं। इस तरह शिक्षक रूपी परमात्मा सभी आत्माओं को एक एक करके जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज की दुनिया में शिक्षक कुछ ही विद्यार्थियों का जीवन बना सकता है, लेकिन वह परम शिक्षक परमात्मा ऐसा शिक्षक है जिसने कितने ही लोगों का जीवन बना दिया। तीसरा, परम सद्गुरु और शिष्य का संबंध। दुनिया में अनेक गुरु हैं, लेकिन परमात्मा सर्व का परम सद्गुरु है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब कोई शिष्य गुरु के सामने जाता है या सेवा करता है, तो उसके मन में यही भावना होती है कि मैं स्वयं को गुरु के आशीर्वाद का पात्र बनाऊं। उसी तरह परमात्मा हमारे परम सद्गुरु हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र कैसे बन सकते हैं? उसके लिए हमें अपना मन साफ रखना होगा, तभी हम परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। चौथा, ईश्वर से मित्रता का संबंध। परमात्मा से हम मित्रता का संबंध भी जोड़ सकते हैं। आपने दुनिया में भगवान और उनके मित्र की बहुत सी कहानियां सुनी होगी। कभी आप भी भगवान को अपना मित्र बनाकर तो देखो। संसार में जो भी शिरोमणि भक्त आत्माएं हुई है, उन्होंने भी ईश्वर से कोई ना कोई संबंध जोड़ा था, तभी उनके प्यार को वह अनुभव कर पाए। जैसे सुदामा और कृष्ण के बीच मित्रता का संबंध था, इस तरह भगवान से जो भी संबंध जोड़कर उन्हें याद करते हैं, तो परमात्मा भी उस संबंध में बंध जाते हैं। हम भले ही निभाने में चूक कर सकते हैं, लेकिन वो वफादारी से अपना संबंध निभाते हैं। अतः मित्रता का संबंध भी बड़ा प्यारा संबंध है। इस दुनिया में मित्र तो होते हैं, परंतु वो मतलबी होते हैं और समय आने पर दिखाई भी नहीं पड़ते। परंतु भगवान निस्वार्थ भाव से सदा हमारा साथ निभाते हैं। अतः परमात्मा से भी मित्रता का संबंध जोड़कर देखिए कितना सुखद अनुभव होता है। जैसे हर बात में हमारे पास एक ऐसा सहारा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो कभी धोखा नहीं देंगे। पांचवा है प्रियतम का संबंध। दुनिया में लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन यहां परमेश्वर को अपना पति बनाना है, क्योंकि यह भी बड़ा अपनेपन का रिश्ता है। जब भगवान को अपना जीवन साथी बना लेते हैं और प्यार से उन्हें याद करते हैं, तो उसी को यथार्थ रूप से भक्ति योग कहते हैं, जहां परमात्मा भी कदम कदम पर हमारा ध्यान रखता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रियतम का संबंध जोड़ा था और उसी स्वरूप में प्यार से याद करती थी, और श्री कृष्ण भी प्रियतम बनकर उसके सामने आए और राणा के द्वारा भेजे हुए जहर के प्याले को अमृत बना दिया। इसी तरह परमात्मा को प्रियतम बनाने से जीवन का विष भी परिवर्तित होकर अमृत बन जाता है। दुनिया में भगवान जैसे प्रियतम कोई नहीं, क्योंकि वह आपकी हर टेंशन को स्वयं ले लेते हैं। आज दुनिया में थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो जीवन साथी दुखी कर देते हैं, परंतु भगवान कभी दुख नहीं देते। ये तो सदा हर्षित रखते हैं और सदा प्रीत की रीत निभाते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो प्यार से उसे सुधार लेते हैं और किसी के सामने प्रत्यक्ष भी नहीं होने देते। छठा है भगवान को अपना बच्चा बनाना। भगवान को कभी अपना बच्चा बनाकर देखिए। वह एक बच्चे का सुख भी आपको अनुभव कराएंगे। वह कोई जायदाद का हिस्सा नहीं मांगते, न ही कोई टेंशन देते हैं। वो तो बस एक बच्चे की तरह आपको सेवा करके सुख का अनुभव कराएंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है कि सती अनसुईया ने भगवान को बच्चे के रूप में देखा, तो भगवान भी बच्चा बनकर आ गए। अतः कभी भगवान को अपना पुत्र मानकर देखिए, वो आपको कितना सुख देते हैं। वो बिना किसी अपेक्षा के हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे।
क्योंकि यह सुख भी बड़ा न्यारा और निराला होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जिस विधि से भगवान को याद करते हैं, उस विधि में और मेडिटेशन में अंतर क्या है? आइए इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर क्या है। क्या प्रार्थना करना काफी नहीं है? वास्तव में प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। प्रार्थना करना अर्थात मंदिर में गए, हाथ जोड़ा और जो कुछ बोलना था बोल लिया, सर झुकाया और बाहर आ गए। वहां खड़े नहीं रहते सुनने के लिए कि भगवान भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। भावार्थ यह है कि प्रार्थना में हम सिर्फ भगवान को बोलकर चले आते हैं, उनकी नहीं सुनते। हम कहते हैं कि टाइम नहीं है। ध्यान या मेडिटेशन का अर्थ है कुछ हम बोले, फिर अपने मन को शांत करें और सुने कि भगवान भी हमसे कुछ कह रहे हैं। अगर आप रोज रटी रटाई सिर्फ वही प्रार्थना बोल रहे हैं तो भगवान को सुनने में कोई रुचि नहीं है। भगवान तो बस भावों के भूखे हैं। उनको बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों वाली कोई प्रार्थना नहीं चाहिए। उनको तो दिल से कही हुई भाव भरी बातें चाहिए। दूसरा, विचार शून्य अवस्था और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई लोग सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन में विचार शून्य हो जाना चाहिए, परंतु मेडिटेशन एक लैटिन शब्द मेडिरी से निकला है, जिसका मतलब है स्वयं की भीतरी आत्मिक शक्ति से स्वयं को निरोग करना। अगर कोई विचार शून्य हो जाए तो अपने आप को भीतर से स्वस्थ कैसे कर सकेंगे? अतः मेडिटेशन में विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं है। विचार मानव मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन की उस प्रक्रिया को न तो दमन करना चाहिए और न ही उसे अमन बनाना चाहिए, परंतु उसे सुमन अवश्य बनाना चाहिए, अर्थात उसे एक सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक नदी है जिसका बहाव बहुत तेज है। एक व्यक्ति सोचता है कि कितना पानी व्यर्थ बह रहा है, क्यों ना एक दीवार बनाई जाए ताकि पानी का सदुपयोग हो सके। ऐसा सोचकर वह एक दीवार बना देता है। पानी रुक जाता है, लेकिन एक समय आया जब पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ गई और वह दीवार ढह गई। चारों ओर पानी फैल गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। परंतु वहां एक इंजीनियर आता है और वह एक बांध बनाता है, पानी से बिजली उत्पन्न करता है, साथ ही एक नहर बनाता है जिससे पानी बहुत दूर तक पहुंच जाता है। इससे कई गांवों की बंजर जमीन को पानी मिलने लगता है और हरियाली आ जाती है। इस तरह उस पानी का सदुपयोग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के विचार भी पानी के बहाव की तरह होते हैं, जो सारा दिन चलते ही रहते हैं। अगर हम उसे रोकना चाहे तो कितनी देर तक रोक पाएंगे? सारा दिन तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें तो कर्म करना है। अतः अभ्यास ऐसा करें कि हम सही अर्थ में कर्मयोगी बन सके। उसके लिए हमें विचारों को रोकने की या विचार शून्य होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन सुमन बन जाएगा। प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन में अंतर क्या है? प्राणायाम और योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जबकि मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु हठयोग के जो आसन शारीरिक स्तर पर किए जाते हैं, वह मेडिटेशन में मानसिक स्तर पर किए जाते हैं। जैसे योगासन में पद्मासन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में पद्मासन अर्थात पद्म जैसा जीवन बनाना है। इसी प्रकार शीर्षासन अर्थात सारे शरीर को सिर पर संतुलित करना, परंतु मेडिटेशन में हम सिर में रहकर मन का संतुलन करते हैं, क्योंकि जीवन के व्यवहार में संतुलन का बहुत महत्व है। इसी प्रकार शवासन करते समय शरीर की स्थिति शव समान बना देते हैं, जिससे शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी शवासन को मेडिटेशन में मन की स्थिति को शव समान बनाते हैं, अर्थात योग में जब बैठते हैं तो कुछ क्षण मन को देह, देह के पदार्थ और देह की सभी बातों से दूर कर देते हैं तथा मन को अपने साध्य में एकाग्र करते हैं। इस प्रकार मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। चौथा, मंत्र जाप और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या मंत्र जाप करना एक प्रकार का मेडिटेशन नहीं है?
अगर मेडिटेशन कोई मंत्र जाप नहीं है, तो फिर मंत्र क्या है? मंत्र अर्थात मन को सुरक्षा देने वाला शब्द। अर्थात मंत्र हमारा मन को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य का मन बहुत भटकता है, तो मंत्र का काम होता है मन को भटकने से बचाना, जिससे हमारा मन भटके नहीं और परमात्मा की याद में लगा रहे। जैसे कोई छोटा बच्चा तूफान मचाता है, तो माँ उसे खिलौना देती है, जिससे बच्चे की चंचलता भी बंद हो जाती है और बच्चा उस खिलौने को खेलने में कुछ सीखता भी जाता है। इसी तरह हमारा मन भी एक छोटे बच्चे के समान है, जो शरारत करता है। अतः मंत्र जाप करने से मन भी व्यस्त हो जाता है और उसमें सही तरह मग्न रहने पर एकाग्रता को भी विकसित कर सकते हैं। आज मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता ही तो चाहिए। कल्पना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना करते हैं? इसका उत्तर है नहीं। मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना नहीं करते। आज अगर आपसे यह कहा जाए कि आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो, तो बिल्कुल सहज है ना? अर्थात जब आप अपने माता पिता को याद कर रहे हो और कोई आपसे आकर पूछे कि क्या कर रहे हो, तो आप यह नहीं कहेंगे मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा हूं। आप यही कहेंगे कि हम अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। कल्पना किसको कहते हैं? कल्पना अर्थात जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जिसके विषय में सोच सोचकर व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गंवाता है। लेकिन जिसका अस्तित्व है या था, उसके विषय में सोचना यह कल्पना नहीं है, याद है। परमात्मा का अस्तित्व है। इसलिए मेडिटेशन में जब हम ईश्वर को स्नेह से याद करते हैं, तो वह कल्पना नहीं होता। फिर प्रश्न उठता है कि क्या मेडिटेशन सहज है या मुश्किल? मेडिटेशन अत्यंत सहज है, कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। इसे सहज बनाने के लिए संयम और नियम से दृढ़तापूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है। जितना आपका स्नेह बढ़ता जाएगा, उतना ही परमात्मा की याद सहज होता जाएगा। आज तक हम ये सोचते आए हैं कि परमात्मा की प्राप्ति घर बार छोड़कर या जंगल में जाकर ही हो सकती है। लेकिन मेडिटेशन एक पूर्णतया भिन्न और संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमें घर गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर में ध्यान लगाना है, क्योंकि मेडिटेशन एक अनूठी विधि है। इससे हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है और हम दुगुने उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। इससे हमारे मन पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो जाता है और सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां निरंतर हमारी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होता है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।